आज का हमारा टॉपिक है कि रोमन नंबर कि रोमन जो संख्याएं होती हैं कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि जो रोमन नंबर्स होते हैं किसी भी संख्या को रोमन अंक में जो 7 अलग अलग अक्षरों का उपयोग करके आसानी से लिखे जाते हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कि जो 7 अक्षर कौन कौन से हैं। अगर आपको ऐसे देखिएगा, ये है आपका रोमन अंक, इसका मतलब आपका कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर ऐसे रोमन अंक लिखा है तो इसका मतलब 5 होता है। अगर x लिखा हो तो इसका मतलब कितना होता है, 10 होता है। अगर l लिखा है तो इसका मतलब कितना होता है, 50 होता है। अगर c लिखा है तो इसका मतलब कितना होता है, 100 होता है। अगर d लिखा है तो इसका मतलब आपका कितना होता है, 500 होता है। और जो आपका m अगर लिखा हो रोमन अंक में तो इसका मतलब कितना होता है, 1000 होता है। रोमन जो अंक हैं कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं का उपयोग करके आसानी से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जो संख्याएं होते हैं उनको रोमन अंक में आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको साइड में रख देते हैं क्योंकि इसी की सहायता से आसानी से हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को रोमन अंक में कैसे लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो लिखने के लिए जिन रोमन अंकों की आवश्यकता होगी मूलतः कितने, तो 7। अगर ये 7 हमें मिल जाएं और ये 7 हमें याद हो जाएं तो हम आसानी से अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं को रोमन अंक में लिख सकते हैं। हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे। ठीक है, कि 5 लिखा है, 10 लिखा है, 20 लिखा है, इन संख्याओं को रोमन अंक में कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, दिया है किस में लिखना है, रोमन अंक में। तो 5 के लिए रोमन अंक आपका क्या होता है, यहाँ 5 लिखेंगे। इसके लिए रोमन अंक क्या होता है, v होता है। 10 की बात करेंगे तो 10 का रोमन अंक आपका क्या होता है, x होता है। अगला है आपका 20, इसका रोमन अंक क्या होगा, तो x मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 बराबर लिख सकते हैं 10 + 10। 10 को 10 में आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20। तो इस 10 का मान कितना होता है, रोमन अंक x, इसका क्या हो जाएगा x। मतलब ही हम लिख सकते हैं कि 20 बराबर XX। समझ में आया। अगला उदाहरण हम लोग देखेंगे, चौथा। अगर आपका कितना दिया हो, 30 दिया हो, इस संख्या को रोमन अंक में लिखना हो तो हम करेंगे 30 बराबर लिख सकते हैं 10 धन 10 धन 10। 10 10 20 10 30 हो जाएगा। तो इस 10 का रोमन अंक कितना होता है, x होता है। इसका भी क्या होता है, x प्लस इसका क्या हो जाएगा, x। तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा XXX। मतलब ही कि जो 30 अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं हैं इसका रोमन अंक कितना होगा, तो XXX होगा। आगे हम लोग देखेंगे 5वां उदाहरण कि 40। समझ में आया। ये जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या है इस संख्या को रोमन में लिखना है तो क्या कर सकते हैं, तो लिखेंगे 40 बराबर। अब ये नहीं करेंगे 10 10 10 नहीं, अब देखेंगे 5 किसके है, तो 50 में से क्या कर देंगे, 10 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तब आपका मान कितना हो जाएगा, आसानी से 40 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 50, यही है ना। तो 50 का रोमन अंक आपका क्या होता है, AL होता है। क्या होता है, AL होता है। और इसमें से घटाना कितना है, कितना घटाना है, 10 घटाना है। तो यहाँ क्या कर देंगे हम, आसानी से यहाँ लिख देंगे कि इसका पर 10 हो ही गया, 50 का आपका क्या होता है, यहाँ पे लिखे हैं AL होता है। समझ में आया। तो ये 40 का रोमन अंक हो गया है। आसानी से समझने की आप कोशिश कीजिए। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और न ही छोटा है।
लेकिन ये कन्फ्यूजन करने वाला चीज़ है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को फिर रिपीट कर सकते हैं, जिससे आसानी से आप समझ सकते हैं। अगला उदाहरण है आपका इसमें कि 92, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला है आपका कितना 92। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। तो हम 92 को कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ लिखेंगे 90 प्लस 2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 90 प्लस 2 लिख सकते हैं। 90 में जब 2 जोड़ेंगे टोटल वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 92 हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे? तो अब ये देखेंगे कि जो आपका 92 है 100 में से 10 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 10 प्लस 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे फिर इसका मान आपका कितना आ जाएगा? 92 आ जाएगा। देखिए कैसे 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 होगा, और 90 में 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। अब आसानी से हम लोग रोमन अंक की सहायता से इसमें क्या करेंगे? मान को पुट कर देंगे और आसानी से जो आपका 92 है अंतर्राष्ट्रीय संख्या, इसको रोमन अंक में हम लोग बदल लेंगे। देखिए कैसे बदलना है, बहुत ही आसान ये तरीका है। तो क्या लिखेंगे? 100 देखिएगा 100 का रोमन अंक आपका क्या होता है? C। तो कितना घटाना है? 10। तो 10 क्या कर देंगे? C से घटा देंगे, और प्लस इसका क्या होता है? 2 का फर्स्ट सेकेंड ऐसे होता है ना, 2 बार क्या करते हैं? आपस में इसको जोड़ देते हैं। तो आप इसको सबको आपस में क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो XC ये दिख रहा है सेकेंड, मतलब ये XC लिखा गया है, और फर्स्ट 2 बार लिखा गया 1 2। ये जो टोटल संख्या है आपको आ रहा है ये रोमन अंक है, लेकिन ये रोमन अंक किसका है? तो 92 मतलब 92 का है। कुछ और उदाहरण समझने की अगर कोशिश करते हैं तो देख सकते हैं हम लोग कि 115 का अगला उदाहरण है आपका 115 का। तो हम 115 को किस प्रकार लिख सकते हैं? तो 100 प्लस 10 प्लस 5 कर सकते हैं। जब 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, और 110 में 5 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। अब आसानी से हम लोग क्या करेंगे? 100 का रोमन अंक क्या होता है? लिख देंगे। 10 का रोमन अंक क्या होता है? लिख देंगे। 5 का रोमन अंक क्या होता है? लिख देंगे। और सबको टोटल जब करेंगे तो आसानी से 115 का रोमन अंक हमें मिल जाएगा। देखिए कैसे? तो हम लिखेंगे 115 बराबर लिख सकते हैं 100 प्लस 10 प्लस 5 लिख सकते हैं। तो 100 का मान क्या होता है? रोमन अंक C होता है। 10 का कितना होता है? X होता है, और 5 का क्या होता है? आपका B होता है। मतलब ये कि 115 जो अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं हैं, इन संख्याओं का जो रोमन अंक होना चाहिए क्या होगा? तो देखिए आपके सामने है, ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। अगर आपको ये 7 रोमन अंक आपको आसानी से अगर याद हो जाए तो इसका प्रयोग करके हम लोग आसानी से कितनाओं भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं हो उन संख्याओं को रोमन अंक में लिख सकते हैं। अगला उदाहरण और हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगला उदाहरण आपका है दिया है 120 जो अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं हैं, इनको रोमन अंक में लिखना है 120 का। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि ये कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आप तोड़ना सीखेंगे कि जो आपका 120 है इसको अगर हम तोड़ दें छोटे छोटे टुकड़ों में तो 100 प्लस 10 10 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 100 प्लस 10 10 100 हो जाएगा, 10 10 आपका 20 हो जाएगा। जब इसको आपस में जोड़ेंगे टोटल इसका मान कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 100 का रोमन अंक क्या होता है? 10 का रोमन अंक क्या होता है? आपस में लिख देंगे और आसानी से
120 अंतर्राष्ट्रीय संख्या का रोमन अंक हमें मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। तो जो आपका 120 बराबर हम लिख सकते हैं कि 100 प्लस 10 लिख सकते हैं। तो 100 का रोमन अंक आपका क्या होता है? C होता है। 10 का x होता है, इस 10 का भी क्या हो जाएगा? x होता है। मतलब ये कि 120 जो अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं हैं, इन संख्याओं का रोमन अंक C XX होगा। कुछ और उदाहरण हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अगला उदाहरण है आपका 116 का। देखेंगे कितना देखना है? 116। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 116 लिख देंगे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसको? 116 बराबर 100 धन 10 धन 6 कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते आसानी से। देखिए अब क्या करेंगे? 100 का आपका क्या होता है? C, तो C लिखेंगे। 10 का आपका क्या होता है? X, और ये आपका कितना है? 6। तो 6 का क्या होता है? VI होता है। यहाँ टोटल आप लिख सकते हैं आसानी से। ज़्यादा ये बड़ा भी नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि जो रोमन अंक लिखे जाते हैं, कौन कौन अक्षर का उपयोग किया जाता है, उन अक्षरों की संख्याएं टोटल कितनी है। अगर आपको याद हो जाए तब आसानी से रोमन अंक में किसी भी संख्याओं को लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगला उदाहरण हम लोग देखेंगे। इसका मान है, कंफ्यूजन नहीं होना है बाबू, 109। क्या है? 109 हम लिखेंगे यहाँ पे 109। तो लिखेंगे 109 बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे 100 प्लस क्या लिख सकते हैं? 9। क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 9। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 109 हो जाएगा। या ये भी कर सकते हैं हम लोग 100 प्लस 10 माइनस 1 कर सकते हैं। इससे भी हमें आसानी से 116 का रोमन अंक मिल जाएगा। तो देखिए अगर ऊपर वाले के अनुसार चलेंगे तो 100 का आपका क्या होता है? C होता है। 9 का क्या होता है? फर्स्ट में X होता है। समझ में आ रहा? तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर इसके माध्यम से चलेंगे तब भी आपका हो जाएगा। 100 का क्या होता है? C होता है। और 10 में से क्या करना है? 1 घटा देना। देखिए 1 का रोमन अंक यही होता है। देखिए यहाँ भी मिल गया और यहाँ भी मिल गया। जैसे चाहेंगे आप वैसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं का रोमन अंक निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पता रहेगा तब। क्या पता रहेगा? जो रोमन अंक जो 7 अक्षर होते हैं, जिनका उपयोग करके हम लोग आसानी से रोमन अंक लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिएगा। जब याद कर लेंगे तब आसानी से आप लिख सकते हैं। अगर फर्स्ट है तो 1 समझिएगा, V है तो 5 समझना है, X अगर लिखा है तो 10 समझना है, अगर L लिखा है तो 50 समझना है, C लिखा है तो 100 समझना है, D अगर कहीं लिखा है तो 500 समझना है, अगर M लिखा है तो 1000 समझना है।